सुप्रभात मान्यवर, मैं डॉक्टर एन नीरज अपने चैनल बाबा होम्यो निलय में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। साथियों, हमें है आपकी सेहत की चिंता, इसलिए लेकर आते हैं ऐसे वीडियो जिसमें होती है आप सभी के रोगों के समाधान से संबंधित कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में। साथियों, आज हम लोग जानेंगे नवजुवकों का जो टीनेजर हैं उनकी प्रेम में विफलता के बाद डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे जो मानसिक विकार हैं उनके वे शिकार बन जाते हैं और वे अपने जीवन से उदास रहने लगते हैं। उनको भारी मानसिक परेशानी घेर लेती है। ऐसे में उनके लिए मददगार होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में। साथियों, आधुनिक युग में मानसिक तनाव, स्ट्रेस, उदासी आम बात होती जा रही है। खासकर नवजुवकों जो टीनेजर हैं उनमें यह समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। प्रतियोगिता परीक्षाओं का, पढ़ाई का वे इतनी बोझ अपने ऊपर ले रहे हैं कि वे मानसिक रूप से थक सा जा रहे हैं। साथ ही साथ नवजुवकों में डिप्रेशन और एंजाइटी का जो सबसे बड़ा कारण देखा जा रहा है वह है अपने प्रेम में धोखा। विद्यार्थी लाइफ में लड़का और लड़की जो आपसी आकर्षण का शिकार हो जाते हैं, धीरे धीरे वे या आपसी आकर्षण प्रेम का रूप ले लेती है। लेकिन जब वही प्रेम में उन्हें धोखा या किसी कारणवश अलगाव मिलती है, जबकि वे अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने प्यार को पाना वे एक लक्ष्य बना लिए हैं, अपने प्रेम को पाने का एक लक्ष्य बना लिए हैं। वे अपने प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए उतारू हैं और एकाएक से उन्हें धोखा मिलती है या किसी कारणवश दोनों में अलगाव हो जाती है। तो वे जैसे ही उनके प्रेम में गलतफहमियां पैदा होती है, उनका अलगाव होता है, वे अपने प्रेम से के जो बंधन है, प्रेम रूपी बंधन में बंधे रहते हैं। लड़का या लड़की जैसे ही वे उनको किसी कारणवश से अलग कर दिया जाता है तो वे भारी उदासी में चले जाते हैं। उनकी मानसिक स्थिति हिल सी जाती है। साथियों, वे उदासी के घोर अंधेरे में डूब से जाते हैं। मानसिक तनाव, स्ट्रेस के कारण नवजुवकों में देखा गया है कि वे धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। वे भयातुर रहने लगते हैं। उनके अंदर एक भय सा उत्पन्न हो जाती है, एक फोबिया सा वे अपने अंदर बना लेते हैं और जैसे ही उनके अंदर फोबिया डेवलप होने लगती है, वे भयातुर होकर औरों से, समाज के और लोगों से वे अलग रहना पसंद करने लगते हैं। वे किसी से मिलना नहीं चाहते। उनकी हार्ट बीट होती है वो बढ़ जाती है, नींद कम आती है या बिल्कुल ही नहीं आती। वे एक पैनिक सा क्रिएट कर लेते हैं। पसीना के साथ साथ उनके हाथ पैरों में कंपन होने लगती है। कमजोरी के साथ साथ आत्महत्या करने की भी इच्छा होने लगती है। उनके अंदर आत्महत्या करने की भावना भी जागृत होने लगती है। वे ऐसे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। साथियों, उनके अंदर बेचैनी और
अपने प्रिय के लिए आहे भरना, यह मुख्य रूप से उनके लक्षण देखे जाते हैं। ऐसी स्थिति में नवजुवकों को पारिवारिक मोरल सपोर्ट की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। उनको अपने परिवार से उनको अगर सपोर्ट मिलती है तो उनकी मानसिक स्थिति में सुधार हो सकती है। योगा भी डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति के लिए बहुत ही कारगर, साथियों योगा इसमें बहुत ही कारगर है। साथ ही अगर हम होम्योपैथ दवा को इसमें ले तो यह एक दोस्त का काम करती है। यह नवजुवक की जो समस्या है डिप्रेशन की, मानसिक तनाव को, इसको धीरे धीरे एक दोस्त बनकर समाप्त कर देती है, उनको एक नया जीवन देती है। इसलिए साथियों, अगर कोई भी व्यक्ति वह युवक हो या युवती अगर प्रेम में, अपने प्यार में धोखा खाने, अलगाव होने या गलतफहमियों के कारण डिप्रेशन के शिकार हो जा रही हैं तो होम्योपैथ उनका सबसे बड़ा दोस्त है। जानकारी मिले अपने पारिवारिक मोरल सपोर्ट अगर उनको मिलती है, लाइक करें और साथ में वे होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ उनको प्रयोग करते हैं तो ये सारी समस्याएं धीरे धीरे उनकी ख़त्म हो जाएगी और वे एक नया जीवन जीने लगेंगे। साथियों, इस बीमारी को, इस समस्या को समाप्त करने के लिए जो सबसे पहली और सबसे अच्छी दवा है वह है पिपर मैथिस्टिकम 30 पावर। इसके जो लक्षण हैं, यह है दवा रोगी के मूड को हल्का कर उन्हें शांति प्रदान करती है। यह औषधि मनोवैज्ञानिक परेशानियों, मानसिक थकावट और भय से मुक्ति दिलाकर रोगी को शांति महसूस कराती है। साथियों, इसकी जो दूसरी दवा है वह है इग्नेशिया 30 पावर। यह औषधि महिलाओं की प्रमुख औषधियों में से एक मानी जाती है। इस दवा में स्त्रियों का स्वभाव परिवर्तनशील देखा गया है। साथियों, इनकी जो मानसिक स्थिति होती है वह हमेशा चिंताओं में घिरा हुआ उनको पाया जाता है। अंतर अवलोकी होते हैं, किसी से बात करने की इनकी दिल नहीं करती। वे अपनी चिंताओं को दूसरे के साथ शेयर भी नहीं करते। विषादग्रस्त रहते हैं। आहे और सिसकियाँ भरना, शोक, निराशा के कुफल, अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की याद में इनको नींद भी नहीं आती। साथियों, ये सारे लक्षणों के साथ अगर एंजाइटी या डिप्रेशन में कोई युवक या नवजुवतियाँ हैं तो इनके लिए इग्नेशिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषकर नवजुवतियों के लिए, महिलाओं के लिए, अगर वे प्रेम में या किसी भी कारण से वे अपने प्रिय व्यक्ति को खो देते हैं और वे अवसाद ग्रसित हो जाते हैं तो इग्नेशिया 30 पावर 2 बूंद दवा 3 बार करके अगर कंटिन्यू कुछ दिनों तक पेशेंट को दे तो ये समस्या धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। उनके लिए सबसे बड़ा दोस्त इग्नेशिया ही है। साथियों, तीसरी दवा इसकी है अर्जेंटम नाइटिकम 30 पावर। इसमें रोगी सोचता है
कि उसका प्यार निश्चित रूप से विफल होगा। उसको अपने आप पर विश्वास नहीं रहती है, भयातु और अस्नाविक। खिड़की से छलांग लगाने की इच्छा होती है। अपने प्रिय जो सबसे नज़दीकी व्यक्ति हैं उनके याद में रोगी दुर्बल हो जाता है, बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, खाना पीना बहुत ही कम कर देती है ऐसे पेशेंट, और धीरे धीरे दुर्बल भी, शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाते हैं। साथियों, रोगी को लगता है कि समय बहुत धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है, समय पहाड़ सा लगता है, कटे नहीं कटती है उनको समय। स्मरण शक्ति भी बहुत दुर्बल हो जाती है। अंतः प्रेरित भावनाओं से वे ओतप्रोत रहते हैं। प्रत्येक कार्य को वे शीघ्र करना चाहते हैं। रोगी अद्भुत कल्पनाएं करता है। विचित्र भावनाओं के साथ साथ अधीरता देखी जाती है। साथियों, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। साथियों, ये सारी जो दवाएं जो आपको बताया हूँ, यह बहुत ही अच्छी दवा है, परंतु यह आपकी जानकारी के लिए। अगर आप कोई भी दवा इस्तेमाल करना चाहें तो अपने नज़दीकी होम्योपैथिक मेडिसिन के जानकार डॉक्टर हों, उनसे संपर्क करें, उनसे परामर्श लें, उसके बाद ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें। थैंक यू, धन्यवाद।